नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज का वीडियो माँ दुर्गा के 9 दिन की पूजा और 10वें दिन की समापन विधिवत कैसे करते हैं, या आप जिस भी विधि से करते हैं, तंत्र मंत्र योग साधना उपासना उपाय जो कुछ भी करते हैं, क्योंकि माँ की शक्ति को पाने के लिए बहुत अलग अलग तरीक़ों से उनकी शक्तियों को प्राप्त किया जाता है। बहुत सारे रिक्वेस्ट भी थे कि दुर्गा पूजा पे कुछ वीडियोस आने चाहिए, तो एक दिन का एक वीडियो, ऐसे ही 10 दिन का 10 वीडियो आपके पास आ रहा है। आप वीडियो को पूरी तरह देखें। पहले दिन में हम 12 राशि को कैसे पूजा करनी चाहिए, फिर दूसरे दिन 12 राशि को उस दिन की पूजा कैसे करनी चाहिए, माता के किस रूप की पूजा करते हैं, उसमें क्या क्या फल प्राप्ति होती है हमें, इन सब डिटेल लेकर के हम आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो जय माता दी एक बार फिर से प्रेम से बोलते हुए, पहला दिन माँ दुर्गा का प्रथम रूप जो होता है वो होता है शैलपुत्री। माता शैलपुत्री की पूजा प्रथम दिन की जाती है। अब माँ शैलपुत्री से साधारण विधि, तंत्र मंत्र, योग साधना, 12 राशि, ये सब कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की उपासना को समर्पित किया गया हुआ है। यह दिन साधक के जीवन में ऊर्जा और शक्ति का संचार प्रदान करता है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी है। इस दिन पूजा करने से साधक को आत्मबल, साहस और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। अब माँ शैलपुत्री की पूजा और अर्चना करके, साधारण विधि से करके हम कैसे शक्ति प्रदान करते हैं, तंत्र मंत्र विधि से कैसे प्रदान करते हैं, योग साधना से शक्ति को कैसे लाया जा सकता है, तांत्रिक विधि से कैसे किया जा सकता है, और 12 राशि किस तरह से माँ को पूजा करे कि माँ की शक्ति प्रदान हो। तो आइए इस बारे में हम विस्तृत रूप से जानते हैं। साधारण रूप से अगर आप पूजा करना चाहते हैं, दुर्गा पूजा में क्या होता है, 9 दिन की जो पूजा होती है, इसमें प्रायः लोग किसी न किसी, कोई व्रत से, कोई किसी पाठ से, कोई रामचरितमानस के पाठ से, कोई दुर्गा चालीसा के पाठ से, या विभिन्न तरह के संकल्प को लेकर के ये 9 दिन की पूजा अर्चना की जाती है। वो आप कीजिए, आप जैसा कर रहे हैं वैसा कीजिए, आप जिस पद्धति से कर रहे हैं उसी पद्धति से कीजिए। मुझे ये वीडियो लाने का एक खास मकसद ये है कि आप अगर अपने पूजा आराधना साधना और शक्ति को और बृहत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस विधि को भी अपना करके आप अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि माँ के नवों रूप में शक्ति ही शक्ति है, तो आप जैसा भी चाहें उस तरह से माँ के शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो साधारण पूजा की जो विधि है उसमें प्रातः आप स्नान करें। प्रथम दिन की पूजा करने के लिए लाल या पीला वस्त्र ये धारण करें। जहां पे आप पूजा कर रहे हैं उस पूजा स्थली पे गंगाजल से आप उस स्थान को शुद्ध कर दें। कलश स्थापना प्रथम दिन अनिवार्य होता है। अगर आप संकल्पित होकर 9 दिन की पूजा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक कलश की स्थापना करें। उसमें जल, सुपारी, सिक्का और आम्र पल्लव, आम का पल्लव होता है, वो रख करके स्थापना करके देवी शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र पर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि समर्पित करके आप संकल्प करें और पूरे 9 दिन के पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं। उसमें आप जो भी अपनी पूजा पद्धति में ऐड ऑन किए हुए हैं, जैसे कोई रामचरितमानस का 9 दिन का पाठ रखते हैं, कोई सप्तशती का पाठ करते हैं, कोई दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मतलब किसी भी तरह से आप जो भी पूजा करते हैं वो पूजा करने से पहले ये विधि आप अपना करके माँ की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप तंत्र मंत्र और जाप की विधि से शक्ति प्रदान करना चाहते हैं तो माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्रै नमः, इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पे सबसे उत्तम माना जाता है। रुद्राक्ष का 108 दाने का एक माला लीजिए और उस पे आप जाप करिए। लाल पुष्प, इस दिन माता को लाल पुष्प आप चढ़ाएं, शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं और पूजा प्रारंभ कर दें। आप अपनी
जो भी मंत्र साधना, जो भी योग साधना आप करना चाहते हैं, जप कर करके आप अपनी शक्ति को जगा सकते हैं। योग साधना का एक और भी तरीका है कि इस दिन साधक को मूलाधार चक्र जागृत करने का सबसे अच्छा दिन माना गया है। इस दिन आप अपने सातों चक्र में से मूलाधार चक्र जो है, उस चक्र को आप केंद्रित कीजिए और कम से कम 10 मिनट तक आप मूलाधार चक्र पे अपना कंसंट्रेशन बनाइए और उस चक्र को जागृत कीजिए। अपने प्राणायाम से इस चक्र को सक्रिय कर दीजिए। इससे आपके जीवन में स्थिरता आती है, आपका शक्ति बढ़ता है और आप मां की शक्ति को भी प्रदान कर सकते हैं। अगर आप तांत्रिक दृष्टिकोण से मां की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो तांत्रिक परंपरा में शैलपुत्री की साधना से साधक को अडिग आत्मबल और भय पर विजय प्राप्त होता है। अगर आप माता शैलपुत्री को तांत्रिक रूप से साधते हैं तो आप पूरी तरह से भय मुक्त हो जाएंगे, भय पर विजय मिल जाएगा और एक अडिग आत्मविश्वास आप में आ जाएगा। ये प्रयोग बिल्कुल सुरक्षित ढंग से करें। अगर आपको पूरी तरह से जानकारी है तभी इन प्रयोग का उपयोग करें, अन्यथा आप किसी जानकार लोगों के उपस्थिति में तंत्र साधना कर सकते हैं। ये तंत्र साधना एक बहुत ही प्रभावशाली साधना है, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, इसे किसी साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए। इस दिन अगर आप तंत्र साधना कर रहे हैं तो लाल चंदन माता शैलपुत्री को समर्पित करें और तिलक लगावे, लाल चंदन का ही तिलक लगावे। उस दिन धूप और गूगल माता के सामने अवश्य जलाएं। तो दोस्तों, ये था अलग अलग उपाय, किस विधि से आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आप जिस भी विधि से शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बड़ा उपयोगी है और ये खास करके मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य इसी चीज पे फोकस करने का था कि 12 राशि जो हमारी होती है, तो किन राशि के जातकों को प्रथम दिन माता शैलपुत्री की शक्ति को प्राप्त करने के लिए कैसे पूजा करनी चाहिए जिससे मां की शक्ति प्राप्त हो जाए। तो मैं एक एक करके राशि और उसका उपाय बताते चलता हूं। आपका जो राशि है उस राशि के अनुसार आप प्रथम दिन की पूजा कर सकते हैं। तो प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों को लाल पुष्प और गुड़ अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मां की शक्ति प्राप्त होगी और आपका साहस बढ़ेगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों को माता को सफेद पुष्प और खीर चढ़ाना चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो हरे वस्त्र पहनकर माता का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। कर्क राशि वाले जातक माता को दूध और चावल की खीर अवश्य चढ़ाएं। दूध और चावल का खीर कर्क राशि वाले जातकों को चढ़ाना है। अगर आपकी राशि सिंह है तो आप माता को लाल सिंदूर और गुलाब अर्पित करें। इससे माता बहुत खुश होती हैं और उनकी शक्ति आपको प्राप्त होने लगेगी। अगर आप कन्या राशि के हैं तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन माता बड़ा खुश होती है इन राशि के जातकों को दुर्गा सप्तशती के पाठ से। अगर आपकी राशि तुला है तो क्या करना चाहिए? तुला राशि वाले जातकों को गुलाबी पुष्प और इत्र अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो माता को लाल मिर्च की मालाएं, कई जगह लाल मिर्च को अच्छा नहीं माना जाता, उसका माला पहनाना वर्जित माना जाता है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप प्रतीकात्मक माला लेकर के माता को अर्पित कर सकते हैं और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल शत्रु बाधा से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपकी राशि धनु है तो पीला वस्त्र धारण कीजिए और माता देवी को हल्दी अर्पण करें। अगर आपका राशि मकर राशि है, आप मकर राशि के जातक हैं तो माता को दूध और काला तिल निश्चित रूप से अर्पित करें, मां की शक्ति आपको प्रदान होगी। कुंभ राशि के अगर आप जातक हैं तो माता को नीले फूल और नारियल जरूर अर्पित आप कर दें। प्रथम दिन के पूजा में माता शैलपुत्री की शक्ति आपको प्राप्त होगी। और अगर आप मीन राशि के जातक हैं, आपका राशि मीन राशि है, तो आप देवी को सफेद शंख चढ़ावें एवं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का मंत्र जाप करते रहें। माता की शक्ति आपको प्राप्त होती रहेगी।
तो दोस्तों, दुर्गा पूजा का पहला दिन जो है वो साधक को शक्ति, साहस और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार जो भी उपाय मैंने बताया ऐसा आप उपाय करते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो निश्चित रूप से आप इन उपायों को अपनाएं। अगली वीडियो में फिर मैं दूसरे दिन की पूजा विधि को लेकर के आ रहा हूं। तब तक के लिए जय माता दी।